हेलो एवरीवन, ग्रामर बूस्टर सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग प्रीपोजिशन के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और हर एक क्वेश्चन के पीछे रूल्स जो हैं, जो कंसेप्ट हैं, उसको भी आपको बताऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आए। और हमने जो क्वेश्चन लिया है वो फिलर टाइप का लिया है, तो आप लोग यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन 2 ही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फिल इन द ब्लैंक्स 2021। तो एक्चुअली में ना सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो यहाँ पे 2021 क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द ट्रेन अराइव्ड ब्लैंक्स द स्टेशन ऑन टाइम। तो आप याद रखिएगा, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, इस तरह के छोटे छोटे जो जगह होता है उसके लिए हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम। अगर कोई शहर होगा जैसे मुंबई, तो अराइव्ड इन मुंबई होगा। ठीक है, अगर कोई कंट्री होगा तो अराइव्ड इन ब्रिटेन होगा। समझ गए, तो शहर हो गया, देश हो गया, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। कहता है, ही डिवाइडेड द मनी ब्लैंक्स हिज टू सन्स। तो जब भी दो के लिए होगा तब हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और दो से ज़्यादा के लिए होगा तब हम एमंग का प्रयोग करेंगे। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ब्लैंक्स द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, दो से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एमंग। समझ गए, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द कैट इज हिडिंग ब्लैंक्स द टेबल। अब यहाँ पे अंडर मतलब ही नीचे होता है और बिलो मतलब ही नीचे होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अंडर का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे, एग्जैक्ट नीचे हो, तब हम अंडर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा अंडर ही होगा, क्योंकि टेबल के नीचे जब बिल्ली छिपी होगी तो जस्ट नीचे होगी ना। और अगर लेबल में कोई नीचे होगा, जैसे कोई पेड़ है ना, तो पेड़ के नीचे डैफोडिल है, तो लेबल में होंगे ना, उसके नीचे है ना, लेबल में, तब बिलो का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया। तो अगर आप इस तरीके से कंसेप्ट से प्रीपोजिशन पढ़ना चाहते हैं तो 2.5 घंटे की वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया जा रहा है, वहाँ से कंप्लीट प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। द एयरप्लेन इज फ्लाइंग ब्लैंक्स द क्लाउड। अब बताइए, यहाँ भी एभव है और ओवर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एभव का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी ऊंचाई पर और ठीक ऊपर, याद रखिएगा, और ओवर का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ ढका हुआ हो। जैसे टेबल है, तो टेबल पे जो उसका टेबल क्लॉथ है पूरी तरह से ढका हुआ होता है ना, तो वहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे मम्मी के आंचल से बाबू जो होता है, जो बच्चा होता है, वो ढका हुआ होता है ना, तो वहाँ पे ओवर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि द एयरप्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड होगा आंसर, है ना, क्योंकि क्लाउड से ऊपर जो प्लेन है वो एबव है ना। एयरप्लेन पूरा ढका हुआ थोड़ी हो ना क्लाउड को, है नहीं ना। तो जब पूरा ढका हुआ होगा और ऊपर होगा तब ओवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द बॉय जंप्ड ब्लैंक्स द बॉल इजली। अब यहाँ भी वही कंसेप्ट है। अब देखिए, कोई दीवार है, तो दीवार के जंप करेगा तो उसके ऊपर से पूरा इस साइड से इस साइड तक जंप करेगा ना, तो यहाँ पे आंसर होगा ओवर। सॉरी, एभव में मैंने लगा दिया और ओवर ही बोला, है ना, तो आंसर हो जाएगा ओवर। द बॉय जंप्ड ओवर द वॉल इजिली। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, बी वॉक्ड खालिस्तान द ब्रिज टू रीच द विलेज। अब एक बात याद रखिएगा, एक क्रॉस मतलब ही होता है उस तरफ और थ्रो मतलब ही, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा। थ्रो का हम प्रयोग करते हैं किसी चीज़ से होकर गुजरने में। जैसे कोई पाइप है आपके घर में, ठीक है, और उससे एक रूम से दूसरा रूम में जब वायर जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो उस पाइप से होकर गुजरा ना, तो यहाँ पे आप थ्रो का प्रयोग करेंगे। और एक क्रॉस का प्रयोग तब करेंगे जब कोई चीज़, जैसे कोई पुल है, ठीक है, और पुल को इस पार से उस पार पार कर रहे हैं, तो एक क्रॉस का प्रयोग करेंगे। चांद के पार चलो, बताओ वहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा या थ्रो होगा या फिर कुछ और होगा। कहता है, बी वॉक्ड खालिस्तान द ब्रिज टू रीच द विलेज। तो यहाँ पे ब्रिज को पार करने की बात कर रहा है,
टू रीच द विलेज, तो क्या होगा, अक्रॉस होगा। ठीक है, वॉकड अक्रॉस द ब्रिज, क्योंकि पुल है तो पुल के एक पार से उस पार तक जाएगा तो अक्रॉस होगा। द रिवर फ्लोज ब्लैंक्स द सिटी। अब बताइए, जो नदी है कोई शहर है, ठीक है, और शहर के एक पार से उस पार जा रहा है, क्या उस शहर से बीचे बीच जा रहा होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्रो हो जाएगा। द रिवर फ्लोज थ्रो द सिटी, मतलब जो नदी है शहर से होकर गुजरती है, मतलब बहती है। समझ गए थ्रो और अक्रॉस का कंसेप्ट। से इज वेरी गुड खालिस्तान मैथमेटिक्स, तो याद रखिएगा मैथमेटिक्स जो होता है ना, इसमें गुड एट अगर कोई सब्जेक्ट हो, अगर कोई स्किल हो, जैसे ही इज गुड एट वीडियो एडिटिंग है ना, कोई स्किल है, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा। समझ गए। ही इज इंटरेस्टेड ब्लैंक है लर्निंग इंग्लिश, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्टेड के बाद प्रीपोजिशन फिक्स होता है इन। इंटरेस्टेड इन समथिंग, समथिंग में इंटरेस्ट होना, समथिंग में रुचि होना। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट प्रीपोजिशन का लिंक नीचे मैंने दिया है, वहाँ से देखिएगा। आई प्रीफर कॉफ़ी टी, याद रखिएगा प्रीफर के बाद देन नहीं आता है। एग्जाम में देन देगा और आपको कहेगा, मतलब आपको सतर्क रहना है। याद रखिएगा प्रीफर के बाद हमेशा टू आता है इस केस में। जब कंपैरिजन होता है ना कि आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ, तब आप प्रीपोजिशन टू लगाइएगा, देन नहीं। समझ गए। अगला क्वेश्चन है सी केम हेयर ब्लैंक से बस, तो याद रखिएगा जब भी कोई यात्रा का साधन होगा, जैसे बस, ट्रेन, इस तरीके के कुछ एयरप्लेन, तो वहाँ पे आप प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। सी केम हेयर बाई बस। समझ गए। प्लीज राइट ब्लैंक्स अ ब्लू पेन, तो याद रखिए किसी चीज़ के मदद से जब कोई काम होगा ना, तो वहाँ पे विद प्रीपोजिशन का होगा। प्लीज राइट विद अ ब्लू पेन। और अगर यहीं पे रहता कि प्लीज राइट ब्लैंक्स होता, इन अ ब्लू इंक होता, इंक रहेगा ना तो इन लगाएंगे। याद रखिएगा इन अ ब्लू इंक, इन अ रेड इंक। लेकिन अगर पेन है, पेंसिल है, मार्कर है, तो उसकी मदद से लिख रहे हैं ना, तो विद का प्रयोग होगा। द मीटिंग विल स्टार्ट, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो टाइम एग्जैक्ट टाइम, याद रखिएगा एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा द मीटिंग विल स्टार्ट एट 9:30 AM। आगे चलते हैं, तो लिखा हुआ है माई बर्थडे इज 15 अगस्त। वाह, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। तो इस दिन बर्थडे है, तो जब भी कोई डेट होगा ना, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। तो आंसर होगा माई बर्थडे इज ऑन 15 अगस्त। याद रखिएगा कोई डेट हो या फिर कोई दिन हो, जैसे मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ऐसे, तो आप ऑन का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई महीना हो, कोई साल हो, जैसे जनवरी, फरवरी 2020, इस तरीके से कोई हो, समर, विंटर, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया, इट ऑफन रेन्स ब्लैंक्स जुलाई, तो क्या बताया, मंथ होगा तो प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, ही अपोलोजाइज ब्लैंक्स हिज र्यूड बिहेवियर, तो याद रखिएगा यहाँ पे सेटिंग है प्रीपोजिशन का। अपोलोजाइज के बाद हमेशा फॉर आएगा। ठीक है, उसने अपने र्यूड बिहेवियर के लिए उसने माफ़ी मांगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द की इज ब्लैंक्स माई पॉकेट, याद रखिएगा प्रीपोजिशन इन का प्रयोग जब कोई चीज़ सर्किल मैंने बाउंड्री होगा ना, सिंपली समझिएगा प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किसी चीज़ के बाउंड्री के अंदर की स्थिति को बताने के लिए होता है। तो पॉकेट का एक बाउंड्री है ना, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन इन होगा। अगर मैं कहूँ स्कूल, तो स्कूल का भी एक बाउंड्री है, प्लेग्राउंड का भी एक बाउंड्री है, शहर का भी एक बाउंड्री है, कंट्री का भी एक बाउंड्री है, तो कोई भी रूम का भी एक अलग से बाउंड्री है। मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होगा, जैसे कार है तो इसका भी एक बाउंड्री है, तो वहाँ पे हम इन का प्रयोग करेंगे। समझ गए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रन रैन खालिस्तान द क्लासरूम व्हेन द बेल रैंग, याद रखिएगा इनटू और इन को समझिए। आप समझिए इनटू और इन को। देखिए इन का प्रयोग किसी चीज़ के अंदर होता है, जैसे मैं कमरे में हूँ तो कमरा एक बाउंड्री है, तो आई एम इन द रूम, समझ गए।
लेकिन इनटू का प्रयोग में के अर्थ में ही होता है जब मूवमेंट दिखाया जाए, जैसे जंप इनटू, देखिए मूवमेंट हो रहा है ना, कम इनटू मूवमेंट हो रहा है ना, उस तरह से यहाँ पे दौड़ रहा है, चिल्ड्रेन रैन इनटू द क्लासरूम, है ना, भागकर क्लासरूम में आए। तो जब भी मूवमेंट होगा तो प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग होगा। तो 20वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है इनटू। समझ गए? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिए क्वेश्चन, और है क्या नहीं, ये पहले वाले क्यूज का था। तो यहाँ पे आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगता है आपको ये सीरीज, है ना। नीचे प्रीपोजिशन का कंप्लीट वीडियो लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, तो उसे जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।